सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक हुई। इस बैठक में आंदोलन खत्म करने पर सहमति बन गई है। हालांकि अंतिम फैसला 1 दिसंबर को ही लिया जाएगा। फैसला लेने के लिए बनाए गए संयुक्त किसान मोर्चा के 42 लोगों की समिति की आपातकालीन बैठक भी अब 1 दिसंबर को ही होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह देश में यौनकर्मियों की तस्करी रोकने और पुनर्वास के लिए शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में एक विधेयक ला रही है। उत्तर भारत में सर्दी की दस्तक के साथ ही आने वाले दिनों में देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों का मौसम बदल सकता है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए सभी निर्माण विध्वंस गतिविधियों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। कॉमर्स, टेक, स्टार्टअप और खुदरा क्षेत्र में मौके बढ़ने की वजह से अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में नौकरियों में 41% इजाफा देखने को मिल रहा है। भारतीय कंपनियां दिसंबर 2021 तक बड़ी संख्या में भर्तियां करेगी। इससे दिसंबर तक देश में कर्मचारियों की मांग में 43 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ओमिक्रॉन प्रेस में WHO के प्रमुख टेड्रोस ने कहा, कड़ी मेहनत से प्राप्त लाभ तुरंत गायब हो सकता है, इस बात पर जोर देते हुए कि कोई भी देश अकेले महामारी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं निकाल सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि पिछले 36 वर्षों से निगरानी के बावजूद गंगा की सफाई चुनौती बनी हुई है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि अब समय आ गया है जब नदी की सफाई के लिए आवंटित फंड के समुचित व समयबद्ध उपयोग की जवाबदेही तय करने की जरूरत है। पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में केवल हिंद महासागर में प्रति वर्ष करोड़ों टन भारी धातुएं तथा लवणीय पदार्थ समाहित हो जाते हैं। महासागरों में इन्हीं प्लास्टिक, रासायनिक तथा अन्य प्रदूषकों की वजह से महासागर कराह रहे हैं। बिहार में अवैध शराब पर बड़ी सख्ती। इस माह के शुरू में ही 1500 से अधिक जगहों पर छापेमारी कर 11,000 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। 900 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अन्नाद्रमुक द्वारा तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के चेन्नई आवास के अधिग्रहण को रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद संपत्ति को लेकर खींचतान जारी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कृषि बिल वापस लेने की सराहना की। एनएसपी कानून पर किसानों की मांग का समर्थन किया। संसद के दोनों सदनों द्वारा सोमवार को कृषि कानून निरसन विधेयक पारित करने के बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को रद्द करने की अपनी मांग दोहराई। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार देश के अगले नौसेना प्रमुख के रूप में आज पदभार ग्रहण करेंगे। वह 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे एडमिरल करमबीर सिंह से दिल्ली में अगले नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभालेंगे। देश में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग के संबंध में न तो कोई प्रतिबंध है और न ही कोई नियमन है। हालांकि रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय समय समय पर यह चेतावनी देते रहे हैं कि नियमन नहीं होने से क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करना खतरे से खाली नहीं है और निवेशक इससे बचकर रहें। भारत का किसी पड़ोसी देश के लिए अच्छा कदम कभी पाकिस्तान को रास नहीं आता, वह उसमें अपना अड़ंगा जरूर लगाने की कोशिश करता है। अब भारत अफगानिस्तान को सहायता के तौर पर कुछ सामग्री भेज रहा है तो पाकिस्तान रास्ता नहीं दे रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान की एक जेल में बंद 210 से ज्यादा कैदियों को रिहा कर दिया है। तालिबान ने यह कदम इस तथ्य के बावजूद उठाया कि इस्लामिक स्टेट खोरासन, सीरिया और इराक स्थित आतंकवादी समूह देश में सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहे हैं। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.